हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, हिंदी की आपकी 14वीं क्लास है। इससे पहले 13 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसंगोचित शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। और आप लोग ध्यान रखना है तत्पुरुष समास कितने प्रकार होते हैं। तो ये भेद की बात करते हैं, तत्पुरुष समास में 8 भेद वो 6 भेद होते हैं। आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि आपके कारक 8 होते हैं और सारे के सारे यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो तत्पुरुष समास में कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। यदि आप लोग भेदों को देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो होता है जैसे कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। एक कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है, संप्रदान। चौथा हो जाएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा हो जाएगा संबंध। और छठवां हो जाता है अधिकरण। आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध और अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक का लोप होता है। आप लोगों को बताया था कारक का क्या होता है? लोप होता है। और कारक का लोप का मतलब ये होता है, वैसे यदि हम लोग कारक की बात करते हैं तो 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8। लेकिन तत्पुरुष समास में कितने कारक प्रयोग हुए हैं? 6 प्रयोग हुए हैं कारक। तो इसीलिए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यदि कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं तो को का प्रयोग होता है, ठीक है। कर्म की बात करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? को, ठीक है, को का प्रयोग होगा। और कर्ण के लिए से का प्रयोग होता है। और संप्रदान के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। और अपादान से अलग होना, से अलग होना, अलगाव के लिए इसका प्रयोग होता है, से अलग होना, ठीक है। और संबंध होता है आपका का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। 6 वर्ड लगे होते हैं। अधिकरण में ओनली 2 वर्ड मैं या पर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो इसको नोट करना चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिएगा। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कह रहे कि पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना। तो देखो, मौन वाचन में क्या होता है कि मतलब मन में पढ़ना, ठीक है। मन में पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, हम अपने मन में पढ़ रहे हैं तो उनका भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जैसे क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, अपने मन में पढ़ो तो दूसरे का भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, ठीक है, दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुँचाए बिना क्या करना होता है? आपका पठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अवकाश के क्षणों का उपयोग करना होता है, ठीक है। दूसरा तो उद्देश्य ये हो जाएगा अवकाश के क्षणों का उद्देश्य करना। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टियों, ठीक है, जो छुट्टी होती है उनके क्षणों का उपयोग करना होता है, ठीक है। 2 उद्देश्य की बात कर रहे हो तो आपके 2 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखेगा। तो प्रति उपसर्ग की बात कर रहे हैं, जैसे प्रतिकूल हो गए, प्रतिछाया हो गए, जैसे प्रतिदिन हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रतिदिन हो जाता है। और यहाँ पे जैसे प्रत्येक हो जाता है, प्रतिदिन, प्रत्येक, और बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। तो आपके 2 की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो 2, प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है। 4 वर्ड आपके हो गए। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कारक में आप लोग ध्यान रखना है अक प्रत्यय लगे। देखो, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय आप लोगों को बताए शब्द के पीछे जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ेगा? शब्द के पीछे, ठीक है। कारक कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे। तो कारक की बात कर रहा है तो यहाँ पे कारक में अक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखने कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार के कारक होते हैं, क्लियर नहीं। और यदि आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो,
एक तो होता है जैसे कर्ता कारक, ठीक, कर्ता ने कर्म को कर से, और नेक्स्ट होता है जैसे संप्रदान, संप्रदान के लिए, उसके बाद हो जाता है आपका अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, उसके बाद हो जाता है आपका संबंध, या अधिकरण लिख लो पहले, अधिकरण, अधिकरण में या पर, उसका नेक्स्ट संबंध, तो ये हो जाता है का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आपका संबंध के बाद और संबोधन हो जाता है, संबोधन, एक संबोधन हो जाता है जैसे हे, अरे, अजी, अहो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो कारक की बात कर रहे थे तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ड से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में, अपर, संबंध, काकी, के, रारी, रे, और संबोधन हे, अरे, अजी, अहो हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 हो जाते हैं, काउंट कर लो, 3 3 6 2 8 हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ईसा ने पत्र पढ़ा, तो इसमें कौन सा लकार है। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना है, पत्र पढ़ा, तो पढ़ा क्या होता है आपका, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, वर्तमान काल, ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल में बताया था, ठीक है। आप लोगों को क्रिया जैसे लग रही है, ठीक है, जैसे बीते हुए समय में कोई क्रिया हुई थी, ठीक, तो उसमें आपका भूतकाल होता है। जैसे लगे कि वर्तमान अभी क्रिया चल रही है तो आपका वर्तमान होता है, और ऐसा लगे कि भविष्य में होगी, अभी क्रिया नहीं चल रही है, भविष्य में क्रिया होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, भविष्य काल हो जाता है, ठीक है। तो ईसा ने पत्र पढ़ा, अभी तो नहीं पढ़ रही है, ठीक है, पढ़ा था उसने और पढ़ेगी भी नहीं। अगर ऐसे लिखा होता है कि ईशा पत्र पढ़ेगी, ठीक है, तो ये भूतकाल में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है, भूतकाल में। लेकिन कह रहे वो सॉरी भविष्य काल में पहुंच जाता है। ईसा पत्र पढ़ेगी तो किस में पहुंच जाता है, भविष्य काल में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ईसा ने पत्र पढ़ा, ठीक है, पढ़ चुकी है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, लड लकार भूतकाल आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका कालवाचक, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हो जाता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। देखो काल का मतलब क्या होता है कि समय की बात की जाएगी, ठीक है, और स्थान का मतलब जगह की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे समय का मतलब ये हो जाता है जैसे कल, परसों, आज, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाएंगे जो जैसे कल, परसों, आज, ठीक है, यहीं वहीं, जैसे यहाँ वहाँ आ जाएगा, जैसे लिखा होगा जैसे यहाँ आ जाओ, जैसे वहीं रहो, ठीक है। तो जैसे कहाँ हो, तो कहाँ शब्द क्या है, ये तीनों शब्द कैसे हैं, स्थानवाचक है, जगह की बात कर रहे हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है कि मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या तो आप ऐसी चीज़ समझ लो, परिमाण का मतलब क्या होता है कि जो नाप के तौल के चीज़ें दी जाती हैं उनकी बात करता है, ठीक है। तो परिमाणवाचक आ जाता है। काल का मतलब समय, स्थान का मतलब जगह, परिमाण का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, मात्रा की बात करेंगे, ठीक है। बालक तेज दौड़ता है, देखो दौड़ तेज जो शब्द है तो आप लोग समझो, देखो यहाँ से देखो काल का मतलब क्या हो जाता है, समय, तो समय, तो तेज जो शब्द है समय तो है नहीं, स्थान जगह भी नहीं है, तेज दौड़ना। परिमाण मतलब मात्रा की बात करता है, ठीक है। परिमाण का मतलब क्या हो जाता है, परिमाणवाचक का मतलब ये हो जाता है जहाँ पे मात्रा की बात करता है। मात्रा का मतलब जैसे बोलते हैं जैसे बहुत, ठीक है, वश, जैसे थोड़ा, जैसे बोलता है ना, जैसे बोला जाएगा मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा शब्द क्या है, मात्रा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, जैसे भोजन खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं, बस हो गया, ठीक है, बस शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो बस शब्द क्या है, मात्रा है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो काल समय हो जाएगा, स्थानवाचक में क्या हो जगह, परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा, मात्रा की बात करेगा, जैसे बहुत कम, जैसे कम बोला जाएगा। कम शब्द क्या होता है आपका, ये भी परिमाणवाचक हो जाता है, कम शब्द, ठीक है। कम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ज़्यादा शब्द क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके, जैसे आज, जैसे कल, परसों,
ये क्या हो जाएगा, समय की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इधर को, तो इन तीनों में देखो तेज जो शब्द दिया गया है वो तीनों में नहीं आ रहा है, काल में नहीं आ रहा है, स्थान में नहीं आ रहा है और परिमाणवाचक में भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रीतवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतवाचक। तो आपका आंसर भी दिया गया रीतवाचक, ठीक है। अब क्रिया विशेषण ध्यान रखो, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष शब्द कहते हैं। ध्यान रखो, विशेष का मतलब क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग विशेष शब्द बोलते हैं। क्लियर नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाएगा। तो यहाँ पर देखो अधि उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले जोड़ता है अधि प्लस पति। पति में अधि जोड़ा तो क्या बना, अधिपति हो गया। जैसे नियम में अधि जोड़ा तो अधिनियम बन गया। जैसे इन में अधि जोड़ा तो अधीन हो गया। जैसे कार में अधि जोड़ा तो अधिकार बन गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, 4 पूछे गए तो आपके ये 4 दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण, ठीक है, 2 उदाहरण लिखेगा। कह रहे आपको देखो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वह क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखना है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और कह रहे 2 उदाहरण, कह रहे खरगोश तेज दौड़। देखो दौड़ना क्या होता है, क्रिया होती है, लेकिन तेज दौड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ठीक है, क्रिया की विशेषता हो गई। ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या होगी, तेज होगी। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। जैसे एक और उदाहरण लिखने, आपके 2 उदाहरण की बात कर रहा है तो एक लिखो वह बहुत खाता है। वह बहुत खाता है, खाना क्या हो गया, क्रिया होगी। बहुत का मतलब क्या हो गया, विशेषता हो गई। क्रिया की भी विशेषता बताई जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर नहीं? तो देखो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण बोला जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। जैसे खरगोश को क्या बोला जाएगा, विशेष से बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, विशेष से बोला जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष से बोलते हैं, ठीक है। दौड़ना क्या है, आपकी क्रिया है। तेज दौड़ना क्या हो गया, तेज जो शब्द है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखे। जैसे प्रचार हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रचार प्रसार ये 2 शब्द पूछ रहे हैं तो आपके प्रचार और प्रसार आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो 2 शब्द की बात कर रहे हैं तो 2 ही लिखना है आप। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, वे शब्दांश ध्यान रखना है कि जो किसी शब्द के अंत में, और कई बार आप लोग बता चुके हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे लैकिक में एक प्रत्यय हो जाएगा, जैसे मित्रता में ता प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका एक तो कृत प्रत्यय हो जाता है, एक कृदंत प्रत्यय हो जाता है, और दूसरा होता है तद्दति। ये दोनों देखो एक ही बात होती है, ध्यान रखो, कृत या कृदंत एक ही बात होती है। और नेक्स्ट होता है तद्दति प्रत्यय हो जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं तो उनको कहते हैं अनुकरण वाचन, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे शिक्षक के द्वारा जैसे कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया गया उसमें जो शब्द बोले गए तो उनको बच्चे सुनकर क्या करें, उन्हीं का प्रयोग करें, उन शब्दों का, तो उसको बोला जाता है अनुकरण वाचन, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे आजन्मा हो जाएगा, जैसे आगमन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, और जैसे आजीवन हो जाता है, आजीवन हो जाता है, जैसे आमरण हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द आ से बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके 2 पूछे गए थे तो आप लोग इनको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। देखिए ये DLED सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और देखिए जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी बेस्ट क्लास आप लोगों की अवेलेबल कराई जाएगी, और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।